हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मम्मा एंड टीम चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? अभी कल परसों मैं ना अपने कुछ पुराने बैग्स देख रही थी। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। सो उन बैग्स में मुझे ये 2 फ़ोनिक्स की बुक्स मिली। बहुत अच्छी हैं ये और स्पेशली राइटिंग पर्पस के लिए है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मेरी जो रिकमेंडेड बुक्स, एक्चुअली रिकमेंड इसलिए मैं करती हूँ क्योंकि मैं उनको पर्सनली यूज़ करती हूँ और मुझे वो अपने क्लासेस में, बच्चों की क्लासेस में यूज़ करके बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये बुक्स भी बहुत अच्छी है। चलिए एक एक करके दोनों बुक्स का रिव्यू कर लेते हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, मैं जब भी बुक्स शेयर करती हूँ ज़्यादातर मेरी बुक्स जो हैं वो बहुत रीज़नेबल प्राइस की होती हैं, तो सब अफोर्ड कर सकते हैं। और हम लोग अगर चाहें तो 3-4 बुक्स भी ले सकते हैं क्योंकि बहुत रीज़नेबल प्राइस होता है। फ्रेंड्स, इसमें एज ग्रुप 5 to 7 दिया हुआ है, लेकिन ये उसके बाद भी बच्चों की यूज़ होगी क्योंकि ये जो वर्ड्स इसमें यूज़ है वो हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स भी हैं। अच्छा, अब ये बुक है लर्न फोनिक्स। इसका प्राइस देख लेते हैं, 100 रुपीज़ है। अलका पब्लिकेशंस, 100 रुपीज़ प्राइस। अब ये जो फोनिक्स की बुक है ये मेरे पास सिर्फ ये लास्ट वाली है, मतलब ये XZR जो हम सीरीज़ में देख रहे हैं तो ये वाली है। फ्रेंड्स, इसके अलावा 3 फोनिक्स की बुक्स और हैं। अगर आप लोग उस पर अगर उस पर भी कुछ रिव्यू चाहते हैं या वो बुक्स कैसी हैं आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार करूँगी। तो चलिए, ये लर्न फोनिक्स क्या है। अभी कई बार ऐसे होता है जब हम बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स सिखा देते हैं, बच्चे सेंटेंसेस रीड करने लग जाते हैं, फिर हम नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ब्लेंडिंग, वहाँ पर आते हैं। और ब्लेंडिंग सिखाने के बाद हमें समझ नहीं आता बच्चों को कैसे कैसे प्रैक्टिस कराएं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यही हम लोग बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स के बाद सिखाते हैं जो कि होता है ब्लेंडिंग। सो बेसिकली राइटिंग पर्पस के लिए अगर आप बच्चों की बुक्स देख रहे हैं जिससे बच्चों की वोकैबलरी इंक्रीज़ हो, उनका जो वोकैबलरी है, मतलब कितने वर्ड्स वो जानते हैं, वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। क्योंकि यहाँ पर कैसे दिया हुआ है, ग्रुप्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये क्लाउड, ब्लू, ब्लो। तो इस तरह से बच्चों को बिगनिंग साउंड बच्चों को पता होते हैं। तो अगर आप भी बच्चों को बताते जाएंगे, जो बच्चे वो खुद नहीं पढ़ सकते हैं, जैसे कि अब बच्चों ने फ्ल पढ़ लिया हो सकता है, लेकिन ये फ्लावर पढ़ने में अभी बच्चों को टाइम लगेगा, तो अगर आप भी पास में बैठे हैं तो आप भी बच्चों को बताते जाएंगे, जिससे कि मैंने जैसे बताया उनकी वोकैबलरी इंक्रीज़ होगी। तो अगर आप राइटिंग पर्पस के लिए बुक देख रहे हैं तो ये बुक बहुत अच्छी है फ्रेंड्स। आपके बच्चे अगर 5+ हैं और उनको CBC वर्ड की रीडिंग आ चुकी है, अब आप उनको ब्लेंडिंग सिखा रहे हैं और चाहते हैं कि ब्लेंडिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस हो जाए, वो बहुत सारे वर्ड्स देखें, राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो लोगों को राइटिंग भी सीखना है, उनको अपनी वोकैबलरी को भी एक्सपैंड करना है। तो इसीलिए ये बुक्स भी, लेकिन ये बुक्स बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसका स्पेशली वीडियो सोचा कि मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि ये बुक्स जो हैं वो भी बहुत यूज़फुल होती हैं जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं उनके लिए। क्योंकि कई बार पेरेंट्स की यही शिकायत होती है कि बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन वो बड़े बच्चे क्रैक नहीं कर पाते, बड़े वर्ड्स क्रैक नहीं कर पाते। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे अभी आर ब्लेंड से एक बार साउंड रिवाइज करा दिया गया है। फ्र एज इन फ्रेम हो गया, ये ड्र एज इन ड्रैगन हो गया, इस तरह से। तो इस तरह से रिवाइज कराने के बाद यहाँ पे फिर से ग्रुप्स में वर्ड दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। कुछ वर्ड्स बच्चे फटाफट पढ़ लेंगे, जैसे कि ड्रेस हो गया, या फिर कई बच्चे पढ़ लेते हैं बिकॉज ड्रॉ करना या ड्राइंग करना बहुत कॉमन है उनके लिए। इसके अलावा क्रॉप हो गया, प्रॉप हो गया, या फिर फ्रेंड भी बच्चे कॉमनली पहचान लेते हैं, तो वो अपने हिसाब से साउंड से लिख देंगे। कुछ वर्ड्स उनको नहीं आएगा, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं उनको रीड करने में, जैसे कि क्रैम्प हो गया, ग्रास हो गया, ग्रेट हो गया, या फिर ड्रीम हो गया, इस तरह से। तो एटलीस्ट ब्लेंडिंग से और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वो जानते ही नहीं हैं और आप उनको पढ़ा के उनकी वोकैब पे वर्क कर सकते हैं। तो ये बुक्स मैं अपनी क्लासेस में ही बच्चों को देती हूँ। जो बच्चे जो साउंड सीखते हैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी ये यूज़ होती है। और ये वाले वर्ड्स क्योंकि हार्ड वर्ड्स भी हैं तो मैं अबव 7 ईयर्स भी यूज़ करती हूँ। जो बच्चे रीडिंग प्रॉपर सीख चुके हैं, जो राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्पेलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये उनके लिए भी यूज़फुल हो जाता है।
ठीक है। अब देखिए जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रीम हो गया, ट्विस्टर हो गया, ट्रेजर हो गया, तो ट्वाइलाइट हो गया, तो ये वाले वर्ड्स जो हैं वो यूज़फुल होते ही हैं और ग्रेड थर्ड फोर्थ के बच्चे भी कर सकते हैं। ईजी वर्ड्स भी हैं। अब ये कैसे है, लुक एट द पिक्चर एंड ड्रॉ अ लाइन टू कंप्लीट द वर्ड। अब यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं पिक्चर के साथ, पिक्चर दिए हुए हैं, और ये जो साउंड है वो जिस तरह से हम फोनिक्स में साउंड अलग अलग करते हैं कि ऐख को साथ में पढ़ते हैं, ब्ल को साथ में पढ़ते हैं, उसी तरह से ये बताया गया है। बच्चे को जस्ट मैच करना है कि अच्छा दिस इज़ ब्लैक, तो हाउ टू मेक ब्लैक, ब्ल, और फिर ऐक ढूंढेंगे, अच्छा ये रहा ऐक, तो बन गया ब्लैक। फ्ल, अब ये फ्लाई है तो फ्ल आई, बच्चे आई जोड़ देंगे। सेम विद द एस ब्लेंड, तो ये यूज़फुल लगता है। वर्ड्स बच्चों की प्रैक्टिस हो रही है, साथ साथ उनके लिए रिवीजन भी स्किल्स है। एस ब्लेंड्स के लिए भी डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो जैसे मैंने बताया ये बुक पूरी राइटिंग पे ही फोकस्ड है, राइटिंग के लिए ही दिए हुए हैं। आप जितना बच्चों को ब्लेंडिंग के वर्ड, क्योंकि ये वर्ड हार्ड होते हैं, सारे वर्ड्स बच्चे रीड नहीं कर पाते हैं ईजीली, तो वो वर्ड्स प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप लोग राइटिंग पर्पस के लिए, जिससे कि आपकी बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाए, वर्ड्स भी वो जानने लगे, तो आप लोग ये बुक्स ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। कुछ राइटिंग मटेरियल के बाद यहाँ पे एंडिंग साउंड के लिए भी दिया हुआ है, जैसे कि जंप, जैसे कि पैंट्स, जैसे कि पॉन्ड, तो ये एंडिंग साउंड भी है। और उसके बाद एंडिंग साउंड पे ही एक्टिविटी है। ये देखिए जो जो एंडिंग साउंड यहाँ पे बच्चों को सिखाया गया है, तो ब्लेंडिंग के बाद एंडिंग ब्लेंड्स भी सिखाते ही हैं। तो जो जो ब्लेंडिंग साउंड बच्चों को सिखाया जाता है, कॉमन, किंग या फिर प्लांट, उस तरह से यहाँ पे एंडिंग साउंड है। बच्चे को बिगिनिंग दी हुई है, बच्चा एंडिंग ढूंढ कर लिखेगा, और पिक्चर दी हुई है ताकि वो ईजिली जो है साउंड्स को मेक कर सके। एंड सो फ्रेंड्स यूज़फुल बहुत है। और जैसे कि मैंने बताया, ये देखिए राइमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है, 100 रुपीज़ है, तो हम 100 रुपीज़ में इतने सारे वर्ड्स प्रैक्टिस के लिए बुक्स तो परचेज़ कर ही सकते हैं। राइमिंग वर्ड्स हैं, फिर एंडिंग वर्ड्स के लिए भी सेग्रीगेट करके लिखना है। तो जैसे मैंने बताया है, राइटिंग का फोकस पूरा है इस बुक में। आप जितना चाहें बच्चों को, थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ बेस्ड पे हैं, बट राइटिंग के लिए ही ये बुक है बेसिकली। ये कुछ एक्टिविटी है यहाँ पे, जिससे कि बच्चे न्यू वर्ड फॉर्म करना अपने आप सीखेंगे। जैसे कि ये बच्चे देखकर पहचान जाएंगे क्या है, तो ये बी है तो बच्चे बेर, इस तरह से। अब ये क्या है, लॉक है तो लॉक हो जाएगा, क्लॉक हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर फ्रेंड्स जो नेक्स्ट चीज़ है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और वर्ड्स दिए हुए हैं, जो कि आप फिलिंग द ब्लैंक्स में बच्चे जो पढ़ के उस पर चूज़ करेंगे। जैसे टॉम सॉ अ डैश इन द डैश बेड। अभी बच्चों को यहाँ से वर्ड पढ़ के ढूंढना है कि वो क्या है। टॉम सॉ अ ब्रिक, टॉम सॉ अ क्लॉक। तो इस तरह से बच्चे रीड करके वर्ड्स अपने आप ढूंढेंगे, कुछ राइट करेंगे, कुछ रॉन्ग करेंगे, आप हेल्प करेंगे, तो एटलीस्ट वो फिलअप करना सीखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। तो पूरी बुक में राइटिंग के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ है। ये देखिए, आपको जितना भी, जो भी आपको बड़े बड़े वर्ड्स, मैक्सिमम साउंड के इसमें हैं, जो भी आपको बड़े बड़े वर्ड, पूरा बेसिकली ब्लेंडिंग से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को, आपके सामने आते हैं, तो उस पे पूरे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप चाहें तो ये बुक परचेज़ करके बच्चों को राइटिंग प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट जो बुक है वो भी ब्लेंडिंग की ही है और राइटिंग की ही है। ये देखिए ब्लॉक ब्रश, पर इसमें डायग्राफ्स भी हैं, तो ये थोड़ी इजी है। स्टार्टिंग में बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स का दिया हुआ है। अच्छा पिक्चर बुक का नेम देख लेते हैं। ये है फोनिक्स मेड इजी, फोनिक्स मेड इजी। नवनीत
इसमें भी टाइटल सीरीज़ हैं जो हमारे पास है, जो मैं अभी आपको शो कर रही हूँ वो है 3rd नंबर, ये रहा। इसके अलावा एक्टिविटी 2 भी है जिसमें थोड़ी इजी वर्ड्स हैं और एक लेटर्स की बुक भी है। और इसके अलावा कुछ हाई वर्ड्स वाले भी हैं हार्ड, जिसमें कि मैजिक ई वाले वर्ड्स या फिर लॉन्ग वावल साउंड वाले वर्ड्स हैं। तो मैंने एक एक आपको इसीलिए मेंशन किया ताकि आपको दोनों बुक की सीरीज़ कैसी है बुक्स ये पता चल जाए। सो ये भी जैसे मैंने बताया राइटिंग की ही है, बट थोड़े इजी, जैसे CBC वर्ड की रिकैप स्टार्ट करें। ये इस बच्चों को वर्ड्स लिखने हैं जो बच्चे पढ़ कर ही आए हैं, फिर सिंपल सेंटेंस और वर्ड्स दिए गए हैं जो बच्चे ढूंढ कर लिखेंगे कि अच्छा द फ्रॉग इज़ ऑन द, अभी बच्चे ढूंढेंगे कि फ्रॉग इज़ ऑन द वॉट, क्या लिख सकते हैं और जिससे कि सेंटेंस राइट हो और कंप्लीट हो। ये थोड़ा सा अनस्क्रैम्बल है, बच्चों को ये थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड है, बच्चों को अनस्क्रैम्बल करके लिखना है। कलरिंग एक्टिविटीज, साइट वर्ड्स। इसके बाद आ जाता है, जैसे कि हम भी बच्चों को जो सिखाते हैं वो है ब्लेंडिंग, और इसके बाद ब्लेंडिंग वर्ड्स की ही प्रैक्टिस है। कुछ इजी वर्ड्स ब्लेंडिंग के, जैसे कि ओ, जो कि बच्चे पिक्चर देख के वर्ड रिलेट कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं, वो है क्लैप, क्लॉक। और कुछ वर्ड्स यहाँ पे एक्स्ट्रा बच्चों को लिखने हैं। ये बच्चों को ट्रेसिंग करने के लिए दिए गए हैं, आई मीन वर्ड्स दिए गए हैं, बच्चों को ट्रेस करने हैं। क्ल और भी जो वर्ड्स होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम है। बिगिनिंग ब्लेंड्स, ये देखिए बिगिनिंग ब्लेंड्स फ्ल ग्ल, तो यहाँ पे फ्ल ग्ल। अब यहाँ पे कैसा है, अगेन अनस्क्रैम्बल करना है। यहाँ पे बच्चों को वर्ड दिए हुए हैं और अनस्क्रैम्बल करके लिखना है। तो बच्चे, ये बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है, लेकिन बच्चे धीरे धीरे ट्राई करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चों को भी मज़ा आने लग जाता है और ये ब्रेन का एक तरीके से एक्सरसाइज भी हो रहा है। ये देखिए प्ल, अभी प्ल से प्ले हो गया, प्ल से ऑट प्लॉट हो गया, प्ल अग प्लग, तो 3 वर्ड अलग अलग बन सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों बुक्स ही हैं जो ब्लेंडिंग के टॉपिक से ही बिगिन कर रहा है। और आप क्या बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए ये है कि राइटिंग पे फोकस इस पे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमें CBC वर्ड्स के बाद बच्चों को कहाँ पे राइटिंग कराएं जहाँ पे उनको थोड़े वर्ड्स मिले वो समझ नहीं आता है। तो ये बुक्स बेसिकली वही है, ब्लेंडिंग की वर्ड्स की प्रैक्टिस एंड राइटिंग। इसके बाद एस ब्लेंड, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है जब हम बच्चों को सिखाते हैं। स्म, स्प, स्ट, जैसे देखिए यहाँ पे स्व, फिर आप बोलेंगे, ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके बताती हूँ। ट्रेस द ब्लेंड and the end sound, then write down the words you have made. सो अभी स्व, पहले तो वो ट्रेस करेंगे, फिर आप बताएंगे कि साउंड क्या है। स्व ईट, क्या बन गया, स्वीट। फिर कुछ सिंपल सेंटेंस जो कि ब्लेंडिंग वर्ड्स से ही हैं, बट ये पूरे वर्ड्स बच्चों को नहीं लिखने हैं, बिगिनिंग दी हुई है और बच्चों को बिगिनिंग लिखना है, क्योंकि अगर एकदम पूरे वर्ड्स करने होंगे तो शायद बच्चों के लिए हार्ड हो जाए। फिर एक्टिविटीज़ हैं फ्रेंड्स, जैसे कि वर्ड ढूंढे, कुछ पजल्स वर्ड्स हैं एक्स्ट्रा। यहाँ पे भी राइट वर्ड को ढूंढे या राइमिंग वर्ड ढूंढे, दैट राइम्स द फर्स्ट वर्ड। ये जो वर्ड दिया हुआ है इससे जो राइम कर रहा है वो वाला वर्ड आपको ढूंढना है। जैसे कि क्लॉक है तो ये ब्लॉक है। एंडिंग ब्लेंड, उसकी प्रैक्टिस। बैंड, विंड, टेंट। तो पूरी बुक राइटिंग पे फोकस्ड है, बट जैसे मैंने बताया था इसमें थोड़े डायग्राफ्स की भी प्रैक्टिस है। आफ्टर दिस ये देखिए ये एक्टिविटी है जहाँ पे एंडिंग ब्लेंड लिखना है, और डायग्राफ्स की भी है इसमें, जैसे कि छ या फिर वो वर्ड्स भी इसमें हैं। पहले ट्रेस करने के लिए दिया हुआ है और उसके बाद से स्क्रैम्बल, अनस्क्रैम्बल करने के लिए दिया हुआ है। स्क्रैम्बल वर्ड्स दिए गए हैं, आपको बच्चों को अनस्क्रैम्बल करना है। वर्ड्स, KN जो कि साइलेंट होता है, K लेटर, नाइफ या फिर राइट, ये सब, रिस्ट। तो कुछ और टॉपिक इसमें जो हैं वो कवर किए गए हैं। बेसिकली ब्लेंडिंग के अलावा डायग्राफ्स कवर किए गए हैं इसमें।
फ्रेंड्स, होपफुली आपको हमेशा की तरह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। आपको बुक्स के लिए आपको बुक्स की लिंक चाहिए होगी तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट सेक्शन पे। ये जो दोनों बुक्स सेट हैं उन दोनों बुक्स में ही और भी बुक्स हैं। मैंने आपको एक एक सेट दिखाया है कि आपको जस्ट आइडिया के लिए। ये लर्न फोनिक्स की बुक है जो कि हमने देखी थी अलका पब्लिकेशंस की। ये नवनीत पब्लिकेशंस है और इसका प्राइस भी 100 रुपीज़ है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स करते हैं और हम लोगों को और वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अभी रिसेंटली मैंने फिर से एक बुक ऑर्डर की है फोनिक्स की। सो जैसे ही वो बुक मेरे पास आती है मैं आप लोगों के लिए उसका रिव्यू कर दूँगी। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए जिन्हें भी फोनिक्स की बुक्स चाहिए होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।